प्यार में धोखा इसीलिए ठोका। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर मासूम और आज आपको पीएच स्केल के बारे में बताऊंगा कि पीएच स्केल क्या होता है और किस सब्सटेंस का, किस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू कितना होता है। बहुत ही ट्रिक वाइज, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में आपको सिखाऊंगा। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि मैं आपको इतने आसान भाषा में सिखाऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। ये आपके 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या कोई भी एग्जाम हो, A to Z कोई भी एग्जाम हो, एयरफोर्स का एग्जाम हो, नेवी का एग्जाम हो, जामिया का एग्जाम हो, या आपको MU का एग्जाम हो या BHU, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, हर कम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस सब्सटेंस का पीएच कितना होता है और किस पदार्थ का पीएच कितना होता है। तो आइए मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में सिखाऊंगा। पहले आपको थोड़ा कुछ डिफिनीशन बता देता हूँ इसके बारे में, कुछ परिभाषा बता देता हूँ, उसके आगे हम लोग ट्रिक पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पीएच स्केल लिखा हुआ है कि पीएच स्केल, तो ये जो पीएच लिखा हुआ है हमसे कि इस पीएच का मतलब क्या होता है, तो वही लिखे हैं कि फुल फॉर्म ऑफ पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। पी से पावर, एच से हाइड्रोजन, या इसी को दूसरे भाषा में बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए पी से पावर बोलिए या पोटेंशियल बोलिए और एच से हाइड्रोजन बोलिए। पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, फिजिक्स की भाषा में इसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलिए। तो देखिए हिंदी इसका क्या हुआ कि हाइड्रोजन का क्षमता, अगर इसको हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का क्षमता हो जाएगा, हाइड्रोजन का क्षमता हो जाएगा, हाइड्रोजन का क्षमता मतलब जो हाइड्रोजन है उसका क्षमता कितना है, उसका पावर क्या है। आपके पास हाइड्रोजन, एच से हाइड्रोजन होता है ना बाबू, एच से हाइड्रोजन होता है, तो इस हाइड्रोजन का पावर क्या है, कितना क्षमता का है, यही बोला जा रहा है यहाँ पे। यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन जो है उसका पावर क्या है, उसका क्षमता क्या है। तो देखिए फुल फॉर्म ऑफ पीएच, आपसे यह भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या बोलिएगा बाबू कि पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हिंदी में बोल ले तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का क्षमता। अब देखिए तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है, इसका डिफिनीशन, परिभाषा सुनिए मुझसे बहुत ही सरल भाषा में, आसान भाषा में। तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसपे 1 से लेकर 14 तक संख्या क्या रहते हैं, अंकित रहते हैं। फिर से सुनिए, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसपे 1 से लेकर 14 तक संख्या अंकित रहते हैं। आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख भी सकते हैं, यहाँ पे नोट पॉइंट या यहाँ पे तीर का निशान देकर लिख सकते हैं कि पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिस पर 1 से लेकर 14 तक संख्या अंकित रहते हैं। संख्या अंकित मतलब दर्शाए रहते हैं, संख्या अंकित रहते हैं। देखिए तो कोई पूछे आपसे कि पीएच स्केल क्या होता है, तो सबसे पहले आप बोलिएगा कि पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या बोलिएगा कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। फिर बोलिएगा उसको, उस बंदे को बताइएगा कि पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिस पर 1 से लेकर 14 तक संख्या अंकित रहते हैं। तो देखिए 1 से स्टार्ट किया हूँ और 14 तक अंकित कर दिया हूँ यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिस पर 1 से लेकर 14 तक संख्या अंकित रहते हैं। अब पीएच का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, पीएच का उपयोग करते क्यों हैं। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि पीएच का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है। तो देखिए उसको जवाब दीजिएगा कि पीएच का यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि कोई घोल क्षारीय है या अम्लीय है या उदासीन है, इसी को मालूम करने के लिए। कोई घोल क्षारीय है कि उदासीन है कि आपको अम्लीय है, इसी को मालूम करने के लिए किया जाता है। लिख सकते हैं या लिख भी लीजिएगा, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा कि पीएच, देखिए लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि पीएच स्केल का उपयोग हम लोग कोई घोल इसी को बिलियन बोलते हैं, बिलियन सोल्यूशन, कोई घोल अम्लीय क्षारीय या उदासीन
या उदासीन है मालूम करने के लिए करते हैं, मालूम करने के लिए करते हैं। तो देखिए, अगर आपसे कोई भी पूछे कि पीएच स्केल का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो पीएच स्केल का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि कोई घोल मतलब होता है विलियन, या उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में। कोई घोल अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, मालूम करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, मतलब हाइड्रोजन कितना क्षमता का है, या इसी को पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। अब पीएच स्केल क्या है, तो बोलिएगा पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसपे 1 से लेकर 14 तक संख्या अंकित रहते हैं। लिख भी दिया हूँ यहाँ पे। फिर आपसे पूछा जाए कि पीएच स्केल का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो बोलिएगा पीएच स्केल का यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि कोई घोल, कोई विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है या कुछ नहीं है, मतलब उदासीन है, इसी को मालूम करने के लिए करते हैं। तो आइए जानते हैं अब कि अगर किसी विलयन का पीएच 7 से कम हो जाए तो क्या होगा, 7 से अधिक हो जाए तो क्या होगा, अगर 7 के बराबर हो जाए तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे डैश देके लिखवाता हूं। सात से कम, देखिए बाबू यहाँ से, अगर किसी विलयन, किसी घोल का पीएच इसे 7 से कम हो जाए, 7 के बराबर नहीं, 7 से कम हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, या 1.1 हो जाए, 2.2 हो जाए, 3.3 या कुछ भी हो जाए, मतलब 7 से कम हो जाए, 7 से कम, तो वह अम्लीय कहलाता है। अम्लीय कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अम्लीय, अम्लीय है, अम्लीय होगा, अम्लीय है, अम्लीय है। जैसे कि आपको नींबू हो गया, नींबू का पीएच क्या होता है, तो 2.4 होता है। तो यह क्या है, आपको अम्लीय है। अगर 7 से ज़्यादा हो जाए, 7 से ज़्यादा हो जाए, अगर इस किसी विलयन का पीएच 7 से ज़्यादा हो जाता है तो वह कहलाता है क्षारीय, कहलाता है, क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय। इंग्लिश में इसको बेसिक बोलते हैं, बेसिक हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, तो बेसिक हो जाएगा यह। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे आंसू का पीएच तो 7.4 होता है। अब देखिए 7 के बराबर अगर हो जाए, 7 के एकदम बराबर हो जाए, 7 के एकदम बराबर हो जाए तो वह आपको उदासीन हो जाता है, उदासीन। इसी को इंग्लिश में न्यूट्रलाइज बोलते हैं, न्यूट्रलाइज बोलते हैं, न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज। जैसे एग्जाम्पल इसका जानते हैं क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा पानी, पानी का पीएच 7 के बराबर होता है। अब ध्यान से देखिए, जो भी पढ़ाया हूँ एक बार समझा देता हूँ आपको, ध्यान से एकदम समझिएगा, मैं एकदम बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पीएच स्केल, तो फुल फॉर्म ऑफ पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का क्षमता कितना है। अब पीएच स्केल क्या है, प्रश्न उठ सकता है, तो बोलिएगा कि पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसपे 1 से लेकर 14 तक संख्या अंकित रहते हैं। देखिए 1 से लेकर 14 तक संख्या अंकित रहते हैं, वही लिखा गया है। अब पीएच स्केल का उपयोग क्यों किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, किस लिए किया जाता है, ये प्रश्न उठ सकता है, अब पूछा जा सकता है। तो बोलिएगा कि पीएच स्केल का उपयोग हम लोग कोई घोल अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, इसी को मालूम करने के लिए करते हैं। फिर लिखे हैं यहाँ पे कि 7 से कम, किसी विलयन का, किसी घोल का पीएच अगर 7 से कम हो जाता है तो वह क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। इसी को एसिडिक बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको एसिडिक बोला जाता है। तो एक एग्जाम्पल ली है कि 2.4 ये किसका होता है, तो नींबू का होता है। अब 7 से ज़्यादा क्षारीय कहलाएगा, अगर 7 से ज़्यादा किसी भी विलयन का, किसी भी घोल का पीएच होता है तो वह क्षारीय कहलाता है, बेसिक कहलाता है। जैसे 7.4 लिए हैं, ये किसका होता है, तो आंसू का होता है। आंसू क्या होता है, कोई क्षारीय होता है। अब 7 के बराबर हो जाए, एकदम 7 के बराबर हो जाए तो उदासीन होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, जैसे पानी। 7 देखिए, तो मैं इससे आगे आपको ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको अब ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ जिसमें आएगा सच्चा प्यार वाला ट्रिक आएगा, प्यार में आंसू वाला आएगा, खून का आंसू रोना आएगा, फिर आपको 2-4 गो नींबू वाला आएगा, और 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए। ये भी सब ट्रिक मैं सिखाने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे वहाँ पे पदार्थ दिए गए हैं, बहुत सारे सब्सटेंस दिए गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इतना आसान भाषा में याद करा दूंगा ना कि आप सोच नहीं सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में एकदम आपके दिमाग में जाकर बैठ हो जाएगा। जहाँ अगर ऐसे याद कीजिएगा कि नींबू का ये होता है, पानी का ये होता है, दूध का ये होता है, अंडा का ये होता है, अम्लीय वर्षा का ये होता है, तो दिमाग में से स्किप कर जाता है। मैं तो बता ही दिया हूँ कि एग्जामों में जाते हैं तो पानी का ये होगा, नमक का ये होगा, करते करते क्या आप भी उसी में मिल जाते हैं, आप भी उसी में, आपका रिजल्ट उसी में मिल जाता है।
जब चीट और चेक करेगा यहाँ वहाँ टोएगा ना तो आधा तुम्हारा खूनवा वहीं पे पानी हो जाता है। जब तुम्हारा चीट और इधर हाथ लगाएगा कहीं कहीं, इधर सब कहाँ कहाँ चीट लुकवाता है ना, कौन बताए? लड़की सब तो और कहीं कहीं लुकवाती है, कौन बताए उन लोगों को? अब तो इधर उधर टच करेगा, चेक करेगा ना, तुम्हारा खूनवा वहीं पानी हो जाता है, पहले सूख जाता है खूनवा तुम्हारा, तो सब भूल जाएगा, वहाँ पे भूल जाएगा, दिमागे कन्फ्यूज कर जाएगा। तो मेरा ट्रिक याद रखो, मासूम सर का मिसाइल मेथड है ना, तो मासूम सर का मिसाइल मेथड रखिए, हमेशा साथ देगा आपका, कभी साथ नहीं छोड़ने वाला है ये। तो आइए बहुत ही बारीकी से, बहुत ही शानदार तरीके से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि किस सब्सटेंस, किस पदार्थ का पीएच क्या होता है और उसको याद कैसे किया जाता है और याद करने का ट्रिक क्या है। ये उस पर हम लोग फोकस करते हैं। एकदम बने रहिएगा, एकदम छोड़ कर मत जाइएगा वीडियो को, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे हमेशा। चलिए नाउ गो एंड स्टार्ट। मैथमेटिक्स में देखिए बच्चों, आज हम लोग पीएच मान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। किस पदार्थ का, किस सब्सटेंस का पीएच कितना होता है उसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी यहाँ पे लेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ पदार्थ हैं, उनके मैं पीएच के बारे में डिस्कस किया हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा पीएच से तो यहीं से पूछा जाएगा, क्योंकि जितना ही इंपॉर्टेंट है मैं उसको ढूंढ ढूंढ के खोज के आपके लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। और मैं आपको यहाँ पे ट्रिक भी बताऊँगा, ऐसा ट्रिक बताऊँगा कि जाके आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको याद करने में बहुत ही आसानी और सहूलियत होगा। तो सबसे पहले मैं इसको जनरल भाषा में डिस्कस कर दे रहा हूँ, फिर आपको ट्रिक के द्वारा इसको डिस्कस करूंगा। और एक बात, पीएच स्केल के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी बता चुका हूं। पीएच स्केल के बारे में मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं, जहां पे पीएच स्केल के बारे में चर्चा किया गया है कि पीएच स्केल होता क्या है और 7 से कम पीएच किसका होता है, 7 से ज़्यादा किसका होता है, 7 के पीएच किसका होता है। तो इसके बारे में मैं संपूर्ण एक वीडियो बना चुका हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 इसके ऊपर हो रहा है। तो जो लोग भी वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको पीएच स्केल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद इसको देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको जनरल भाषा में डिस्कस कर दे रहा हूँ, फिर आपको ट्रिक बताऊँगा। यहाँ पे ऐसा ट्रिक बताऊँगा आपको तुरंत याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नंबर में दूध का पीएच 6.4 होता है, 2 नंबर में बैटरी का पीएच 1 होता है, टमाटर का पीएच 4.5 होता है, और 4 नंबर में लिखा हुआ है जल का पीएच 7 के बराबर होता है। फिर 5 नंबर में नींबू का पीएच 2.4 होता है। ठीक उसी प्रकार 6 नंबर में चाय का पीएच 5.5 होता है। 7 नंबर में लिखा हुआ है नमक का पीएच 7 होता है। फिर 8 नंबर में रक्त का पीएच 7.4 होता है। और 9 नंबर में क्या है, आंसू का पीएच 7.4 ही होता है। 10 नंबर में अचार का पीएच 3.5 से लेकर 3.9 तक होता है। और 11 में क्या है कि शराब का पीएच 2.8 होता है। और 12 नंबर में शैम्पू का पीएच 7 से लेकर 10 तक होता है। देखिए यहाँ पे सिर्फ 12 ही मैं लिया हूँ। अच्छा जो भी यहाँ पे है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने की संभावना है, जहाँ से पूछे जाने की संभावना है, उसी को मैं चुन के आपके समक्ष रखा हूँ, ताकि आपको सहूलियत हो और आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। मैं आपके लिए खुद मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये तो बेसिक हो गया, हम लोग इस टाइप से इसको याद कर सकते हैं। लेकिन देखिए अब मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताऊँगा बाबू, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दूध का पीएच कितना होता है, तो यहाँ पे 6.4 है। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग। देखिए दूध कहाँ से मिलता है बाबू, तो गाय से मिलता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग, दूध कहाँ से मिलता है हम लोगों को, दूध जो है, दूध कहाँ से मिलता है बाबू, तो गाय से मिलता है। और गाय से दूध कब निकालते हैं हम लोग, तो 6 बजे शाम में निकालते हैं, 6 बजे सुबह में निकालते हैं और 4 बजे शाम को निकालते हैं। देखिए मैं अगर आपसे पूछूं कि जो गाय है, आपको गाय का आप लोग दूध कब निकालते हैं, जो ग्वाला होता है गाय का दूध निकालता है, तो कब निकालता है बाबू, तो 6 बजे सुबह में निकालता होगा। आपके गांव घर में भी भैंस होगी या गाय होगी, तो आप लोग भी उसका दूध निकालते होंगे या ग्वाला से दूध निकलवाते होंगे। तो देखिए कब निकालता है, उसका टाइम फिक्स है, 6 बजे सुबह में और 4 बजे शाम को। मैं आपसे बोलूँ कि 12 बजे दूध निकाला जाता है, 12 बजे दोपहर में निकाला जाता है और 8 बजे रात को निकाला जाता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए 6 बजे सुबह में गाय का दूध निकालते हैं हम लोग और 4 बजे शाम में। तो देखिए मैं अगर आपसे पूछूं कि दूध का पीएच कितना होता है बाबू, आप हमको बता दीजिए। तो देखिए जैसे दूध का बात होगा तो आपको गाय या भैंस पे
ध्यान देना चाहिए। आपका जो ध्यान है गाय या भैंस के ऊपर जाना चाहिए। तो गाय से दूध हम लोग कब निकालते हैं, तो 6 बजे सुबह हम निकालते हैं और 4 बजे शाम में, तो 6.4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6.4 हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर मैं नमक का बात कर लूँ यहाँ पे कि नमक का पीएच कितना होता है, 7 लिखा हुआ है। तो देखिए सप्ताह में कितना दिन होता है बाबू, इसको मैं यहाँ से रफ करता हूँ। देखिए यहाँ पे सप्ताह में कितना दिन होता है बाबू, तो सप्ताह में 7 दिन होता है। सप्ताह में 7 दिन होता है और 7 दिन हम लोग खाना खाते हैं। क्या खाते हैं, 7 दिन हम लोग खाना खाते हैं। खाना खा सकते हैं, बिना हम लोग खाना खाए नहीं रह सकते, हम लोग की एनर्जी की पूर्ति यहीं से होती है। तो देखिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन खाना खाते हैं और 7 दिन खाना में क्या नमक डालते हैं। नमक डालना जरूरी है। देखिए कितना भी स्वादिष्ट खाना बना लीजिए, कितना भी आप स्वादिष्ट खाना बना लीजिए, अगर उसमें नमक न डालिएगा तो कैसा लगेगा, वो कोई खाएगा उसको, नहीं ना खाएगा। तो देखिए आपको रिक्वायरमेंट ही है, आपको रिक्वायर्ड ही है कि खाना में नमक मिलाना है। जब भी खाना बनाइएगा तो नमक मिलाना है। सप्ताह में 7 दिन होता है और 7 दिन हम लोग नमक डालते हैं उसमें खाना में, तो इसलिए नमक का पीएच 7 के बराबर होता है। इसीलिए नमक का पीएच 7 के बराबर होता है। देखिए ऐसे आपको याद ना हो तो मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। गाना तो आप लोग सुने ही होंगे एक। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, नमक कहाँ से निकलता है, तो समुद्र से निकलता है। नमक कहाँ से निकलता है, तो नमक हम लोग समुद्र से निकालते हैं। और एक गाना आप लोग सुने होंगे कि 7 समुंदर पार, 7 समुंदर पार, आप लोग ये गाना सुने होंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 आ रहा है और समुंदर से क्या मिलता है, नमक यहाँ मिलता है, नमक मिलता है। 7 का 7 हो गया, तो नमक का पीएच कितना हो गया, 7 के बराबर हो गया। देखिए कितना अच्छा मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको 2 ट्रिक बता दिया, आपको याद हो जाना चाहिए। इससे बेहतर ढंग से आप कैसे मैं आपको बताऊँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं जितना अच्छा से अच्छा तरीका है उसके द्वारा मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस बात को। तो देखिए गाना भी सुने होंगे 7 समुंदर पार, समुद्र से क्या मिलता है, नमक, और 7 का 7 हो गया। नमक का पीएच कितना होता है दोस्त, तो 7 के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार आइए यहाँ पे दूध का बात कर लिए हम लोग, नमक का बात कर लिए, अब रक्त का बात करते हैं कि रक्त का जो खून होता है, आपके शरीर में जो खून है उसका पीएच कितना होता है खून का। तो बाबू याद रखिए, खून कब बहता है, खून जो आपको है यहाँ पे रक्त, इसी को इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं, खून बोलिए। खून कब निकलता है, तो सच्चा प्यार में। यहाँ पे देखिए सच्चा प्यार में, देखिए रक्त का पीएच, तो खून कब निकलता है बाबू, तो सच्चा प्यार में। तो देखिए यहाँ पे 100 से 7 हो गया और 4 से 4 हो गया, तो 7.4 हो गया इसका। देखिए खून का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रक्त का पीएच 7.4 होता है। देखिए इसको याद करने का मैं क्या तरीका बताया, रक्त का पीएच कितना, तो 7.4 होता है। रक्त मतलब खून कब निकलता है आपको, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ सच्चा, यहाँ पे प्यार लिखा हुआ है। 100 से आपको 7 हो गया, यहाँ पे 4 से 4 हो गया, तो 7.4 होता है। खून का पीएच पूछा जाए तो 7.4 मार दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे रक्त का हो गया। अब आंसू का पीएच के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि आंसू का पीएच कितना होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7.4 होता है। तो आंसू कब आता है दोस्त, तो ये भी सच्चा प्यार में ही आंसू निकलता है। आपको जो सच्चा प्यार करता है उससे पूछिए, वो बताएगा कि कितना रोया है वो। तो देखिए आंसू कब निकलता है, तो ये भी आपको सच्चा प्यार में ही आंसू निकलता है। आंसू आपको सच्चा प्यार में ही निकलता है। तो देखिए सच्चा प्यार लिखा हुआ है यहाँ पे। 100 से 7 हो गया, 4 से 4 हो गया, इसका भी 7.4 हो जाएगा, इसका भी 7.4। देखिए आंसू का पीएच भी आपको 7.4 के ही बराबर होता है। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब देखिए हम लोग टमाटर की बात करते हैं यहाँ पे कि टमाटर का पीएच कितना लिखा हुआ है, 4.5 होता है। टमाटर का पीएच 4.5 होता है। देखिए यहाँ पे टमाटर लिखा हुआ है, टमाटर में से ट को हटा दीजिए तो क्या मिलेगा दोस्त, मटर। देखिए मटर लिखा है, मटर, और मटर में कितना दाना होता है, मटर में दाना कितना होता है, तो 4-5 गो दाना होता है। इसमें कितना, 4-5 दाना होता है। 4-5 दाना ना होता है बाबू,
मोटर में 1 दाना थोड़ा ना होता है, 2 गो भी नहीं होता है, 3 गो भी नहीं होता है, 4 गो या 5 गो रहता है। मोटर में दाना कौ रहता है, जो मोटर 6 में छिलते हैं आप, तो 4 गो चाहे 5 गो सब दाना निकलेगा, तो 4.5 हो जाएगा। इसका दाना कौ होता है 4 से 5 गो, इसलिए 4.5 हो जाएगा। देखिए मैं कितना अच्छा से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कितना ही बारीकी से यहाँ पे देखो तो वो दिख रहा है, ये लिखे हैं जो आ रहा है, देखो तो हाँ चलिए बहुत अच्छा बात है, ध्यान दीजिए बाबू यहाँ पे। तो मटर, टमाटर, टमाटर में ट को हटा दिया तो क्या मिल गया मटर। मटर में दाना कौ होता है, दाना कौ होता है उसमें, तो 4 गो होगा चाहे 5 गो होगा, तो वही ना लिख दिए कि 4.5 होता है। देखिए यहाँ पे कहाँ है मटर बाबू, मटर, टमाटर से मटर बन गया। देखिए टमाटर का पीएच 4.5, देखिए टमाटर का भी खेल खत्म हो गया। आगे आइए आगे चर्चा करते हैं। इसी तरह मैं बातों बातों में आपको याद करवा दूंगा, सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है, इसके इतना अच्छा पढ़ा रहा है, एक लाइक तो देना चाहिए आपको। आप लोग बेस्ट टीचर से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक लाइक दीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं तो हमेशा आप लोग के साथ हूँ, आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरा हेल्प कीजिए। जितना ज़्यादा आपको व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सब में शेयर मारिए इस वीडियो को, सब में शेयर मार दीजिए, इसको पूरा हंगामा कर देना है आप लोगों को। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे जल का पीएच का ऊपर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जल का पीएच कितना होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7। देखिए बाबू सप्ताह में कितना दिन होता है दोस्त, तो 7 दिन होता है। सप्ताह में 7 दिन होता है, सप्ताह में 7 दिन होता है और 7 दिन हम लोग पानी पीते हैं। पानी पीना एकदम रिक्वायरमेंट है आपको, पानी पीते हैं हम लोग 7 दिन। क्या करते हैं तो पानी पीते हैं। खाना नहीं भी खाइएगा तो काम चल जाएगा, खाना नहीं भी खाइएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन पानी पीना एकदम आपको जरूरी है। 7 दिन हम लोग पानी पीते हैं। तो देखिए जैसे ही सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 दिन पानी पीते हैं, तो पानी का पीएच कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे 7 देखिए ना, पानी का पीएच, इसीलिए जल का पीएच यहाँ पे 7 हो गया। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, जल कहाँ होता है, समुंदर में, समुंदर में होता है। और मैं गाना में क्या बताया, 7 समुंदर। यहाँ पे देखिए 7 समुंदर गाना बताया ना, अभी मैं इससे पहले भी बताया था आपको कि 7 समुंदर गाना बताया था। तो समुंदर में जल होता है और 7 का 7 होगा, जल का पीएच कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। देखिए 2 ट्रिक यहाँ बता दिया, 2 आपको मेथड बता दिया, 2 ट्रिक बता दिया। किसी एक को आप लोग याद कर सकते हैं, जो आपके लिए सहूलियत हो, जो आपके लिए बेटर हो, उसी को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए मैं आगे चर्चा करूंगा। यहाँ पे जल का पीएच भी हो गया। अब कौन बचा जी, तो नींबू का बचा कि नींबू का पीएच कितना होता है। तो लिखा हुआ है 2.4। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे बाबू, इसका भी कोई ट्रिक होना चाहिए। नींबू का पीएच 2.4 होता है, तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास 2 ट्रिक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आपको याद करवा दूंगा। मेरे पास 2 ट्रिक है इसके में। देखिए नंबर 1 बताने जा रहा हूँ। पहला ट्रिक देखिए क्या है, यहाँ पे आप लोग गाना सुनते होंगे, गाना में सुने होंगे 2-4 गो नींबुआ, 2-4 गो नींबुआ। देखिए यहाँ पे 2-4 गो नींबुआ गाना सुने होंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ पे 2-4 2.4 हो गया। यहाँ पे 2-4 से क्या मिल गया हमको, 2.4 हो गया है। जैसे ही नींबू का आप लोग बात सुनेंगे यहाँ पे, तो आपको गाना याद आ जाना चाहिए, क्या 2-4 गो नींबुआ, तो कितना हो गया, 2.4 हो गया। और दूसरा ट्रिक यहाँ पे देखिए क्या होगा। दूसरा ट्रिक यहाँ पे, जैसे आप लोग बाजार जाते होंगे, बाजार में जाइएगा तो आप लोग बोलिएगा कि हमको 2 किलो आलू चाहिए, 3 किलो प्याज चाहिए या मिर्चा लेना है, कोई भी सामान लेना है तो आप लोग किलो से लेते होंगे। और नींबू का बात आता है तो आप लोग बोलते होंगे कि हमको 2-4 पीस नींबू दे दीजिए। क्या बोलते हैं कि 2-4 पीस नींबू दे दीजिए। यहाँ पे देखिए 2-4 पीस हो गया, तो कितना हो गया, 2.4 हो गया। जैसे ही नींबू का पीएच आपको पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको नींबू के बारे में भी मैं बता दिया। अब आइए यहाँ पे अचार का पीएच कितना होता है, 3.5 से लेकर 3.9 तक होता है। इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे अचार लिखा हुआ है। अचार में और को जैसे यहाँ से रिमूव कीजिएगा, क्या मिलेगा आपको, 4 मिल जाएगा। मतलब 4 के लगभग में होगा, 4 के करीब में हो गया। तो देखिए यहाँ पे 3.5 से लेके 3.9 तक हो गया। जैसे यहाँ पे आपको 3 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 3.5 होगा और यहाँ पे 3.9 होगा। देखिए 4 के लगभग में है कि नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 3.5 से लेके 3.9 तक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अब शराब के बारे में देखेंगे यहाँ पे कि शराब का पीएच कितना होता है, शराब का पीएच कितना होता है। तो देखिए 2 दोस्त हैं और 8 बजे रात में शराब पी रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्त कितना है बाबू, तो यहाँ पे दोस्त 2 है और
रात में शराब पी रहा है, रात में शराब पी रहा है, कितना बजे? तो 8 बजे रात में, कि कोई नहीं देखेगा। मान लीजिए आप सुबह में शराब पीजिएगा तो कोई भी आपको देख लेगा, कोई भी आपको घर जाकर बोल देगा, ब्लेम कर देगा। लेकिन देखिए दो दोस्त है और रात में कितना बजे शराब पी रहा है? 8 बजे रात में शराब पी रहा है। देखिए बोलिएगा सर 12 बजे भी पी सकता है, तो 12 बजे तो दुकान बंद हो जाता है, 12 बजे भी तो पी सकता है। तो मैं क्या बोलूंगा कि 12 बजे दुकान तो बंद हो जाता है। तो देखिए दो दोस्त हैं और 8 बजे रात में शराब पी रहे हैं, तो कितना हो जाएगा शराब का पीएच? 2.8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे शराब का पीएच कितना होता है? तो 2.8 होता है आपको यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे चाय के बारे में जानेंगे। शराब भी हो गया आपको, अचार भी हो गया, दूध का बता चुका हूँ, बैटरी का नहीं बताया, बैटरी भी आपको बताऊंगा यहाँ पे। अब चाय का पीएच जानना है कि चाय का पीएच कितना होता है। तो चाय हम कब पीते हैं? हम लोग चाय जो है हम लोग कब पीते हैं? चाय हम लोग पीते हैं सुबह में, मॉर्निंग में 5 बजे और शाम में 5 बजे। देखिए यहाँ पे एम से मॉर्निंग हो गया और इससे इवनिंग हो गया। यहाँ पे हम लोग चाय कब पीते हैं? तो सुबह में 5 बजे और शाम में भी 5 बजे। तो कितना हो जाएगा? 5.5 हो जाएगा। इसका चाय का पीएच कितना हो जाएगा? 5.5 हो जाएगा। चाय भी आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे आया बैटरी, यहाँ पे हुआ। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमको एक बैटरी खरीद के ला के दीजिए, तो आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले जाइएगा तो बोलिएगा दुकान में कि सबसे हमको 1 नंबर बैटरी चाहिए। आपको अगर 2 नंबर कोई सामान दे तो 2 नंबर सामान लीजिएगा, आप नहीं लीजिएगा। आप बोलिएगा कि हमको 1 नंबर सामान दीजिए, सबसे अच्छा वाला सामान दीजिए। तो देखिए 1 नंबर सामान बोल रहे हैं आप कि हमको 1 नंबर 1 सामान दीजिए, मतलब आपके दुकान में सबसे जो अच्छा सामान है वही हमको दीजिए। तो नंबर 1 देखिए यहाँ पे नंबर 1 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बैटरी का पीएच कितना होता है? तो 1 होता है। इसीलिए कितना हो जाएगा? बैटरी का पीएच 1 होता है। बात समझ गए मैं क्या बताना चाहता हूँ? अगर मैं आपको कोई भी सामान खरीदने के लिए भेजूँ तो दुकान में जाकर क्या बोलिएगा आप कि जो सबसे अच्छा सामान है वही हमको दीजिए, मतलब नंबर 1 सामान दीजिए। तो इसीलिए बैटरी का पीएच 1 होता है। देखिए यहाँ पे 1 के बराबर हो गया। और एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, अगर आपसे पूछे कि H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पे H2SO4 इसका अगर आपको पीएच निकालने के लिए बोले कि इसका पीएच कितना होगा, तो देखिए जो H2SO4 है इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल और जो बैटरी रहता है उसमें यही रहता है, इसका भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे बैटरी आपसे बोले या H2SO4 बोले, इसका 1 ही हो जाता है। यहाँ पे इसका पीएच कितना हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे नमक लिखा हुआ है, नमक बोले या NaCl बोले, NaCl को हम लोग नमक बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे Na मतलब सोडियम होता है और Cl मतलब क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो नमक बोलते हैं। अगर नमक का पूछे पीएच तो कितना होता है? 7 होता है। ठीक उसी प्रकार NaCl का भी पूछे तो इसका भी 7 ही हो जाएगा। यहाँ पे इसका भी आपको पीएच 7 के बराबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।